हाँ बच्चों, सभी लोगों का मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन है और सभी लोगों को मेरे तरफ से नमो नमः। तो आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे समानाधिकरण तत्पुरुष या कर्मधारय तत्पुरुष। इसके पहले हम आप लोग को पढ़ाए थे व्यधिकरण तत्पुरुष के। व्यधिकरण तत्पुरुष के भेद हम बताए थे कि व्यधिकरण तत्पुरुष किसे कहते हैं और उसके भेद कितने हैं, और सभी भेदों का हमने वर्णन किया। तो आज हम समानाधिकरण तत्पुरुष, समान अधिकरण तत्पुरुष अलग अलग करेंगे। हो जाएगा समान अधिकरण। अधिकरण होता है आधार, अधिकरण मतलब होता है आधार या विभक्ति। कह रहे हैं समान अधिकरण, जिसका अधिकरण क्या है, समान है। समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। तो कह रहे हैं जिसका अधिकरण अर्थात जिसका आधार अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद दोनों का आधार अथवा विभक्ति समान होती है, उसे समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। ठीक, समझ में आया। व्यधिकरण में हमने कहा था कि जिसका अधिकरण जो है अलग अलग हो, अर्थात पूर्व पद प्रथमा विभक्ति को छोड़कर द्वितीय विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक आए, उसे व्यधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। उत्तर पद जो है प्रथमा विभक्ति में हो, और इसमें कहता है कि समान अधिकरण अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद दोनों क्या है, जिसका आधार अर्थात विभक्ति जो है वो समान होती है, उसे समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं। अब ये इसी को ही कर्मधारय तत्पुरुष समास भी कहा जाता है। कर्मधारय नाम क्यों पड़ा? कर्मधारय है ना, कहा है कि कर्मधारय नाम, कर्मधारय समास की क्रिया जो है समास के दोनों शब्दों को धारण कर सकती है। कर्मधारय समास की क्रिया जो है समास के दोनों शब्दों को धारण कर सकती है, इसलिए यह नाम जो है कर्मधारय समास, यह नाम पड़ा है। ठीक ना, कह रहे हैं कर्मधारय समास की क्रिया, इसलिए कर्मधारय अर्थात तो वो धारण करती क्या, समास की क्रिया है ना, के दोनों शब्दों को अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद दोनों को धारण करती है, इसलिए इसका नाम कर्मधारय पड़ा। समझ में आ गया। और एक सूत्र है कि तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः। तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः, अर्थात तत्पुरुष समानाधिकरण तत्पुरुष कर्मधारय, समानाधिकरण तत्पुरुष ही कर्मधारय तत्पुरुष की संज्ञा से अभिहित किया जाता है। अर्थात समानाधिकरण तत्पुरुष की कर्मधारय संज्ञा होती है ना। समानाधिकरण तत्पुरुष की कर्मधारय संज्ञा होती है। एक सूत्र है, मैं यहाँ नहीं दिखाया, तो कहता है तत्पुरुषः समानाधिकरणः कर्मधारयः, अर्थात तत्पुरुष समानाधिकरण तत्पुरुष समानाधिकरण तत्पुरुष की कर्मधारय संज्ञा होती है। ठीक, अब कहें, अब इसको कहते हैं समान अधिकरण, जिसका पूर्व पद और उत्तर पद क्या हो, समान विभक्ति में हो, उसे समानाधिकरण तत्पुरुष कहते हैं या कर्मधारय तत्पुरुष कहते हैं। और इसमें कहते हैं कि अर्थात विशेष विशेषण भाव रहता है। इसमें क्या होता है, विशेष और विशेषण भाव रहता है। एक विशेषण होता है और दूसरा विशेष होता है। तो कह रहे हैं विशेष और विशेषण भाव रहता है, इसलिए इसको कर्मधारय संज्ञा, कर्मधारय तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे हमने कह दिया कृष्णः सर्पः अपसर्पति, है ना, कृष्ण सर्पः, कृष्ण सर्पः अपसर्पति। काला सांप, काला सर्प जो है अपसर्पति, क्रिया करती है, क्रिया कर रही है, चल रही है ना। काला सर्प चल रही है ना, अपसर्पत चलती, वो
तो कह रहे हैं काला सर्प चल रही है, क्रिया कर रही है क्या, काला सर्प। अब वो जो है जहां जहां जा रही है उसके साथ काला जो है लगा हुआ है ना, इसलिए वो कहते हैं कि इसमें विशेष और विशेषण भाव रहता है। अब कह दिए राज्ञा पुरुषः सर्पति, राजा का पुरुष चलता है, क्रिया कर रहा है, तो क्रिया कर रहा है तो राजा उसके साथ जो है राज्ञा हमेशा नहीं लगा रहेगा, है ना। राज्ञा पुरुषः, राजा का पुरुष अब सर्पति, वो हमेशा नहीं, लेकिन यहाँ कृष्ण सर्प कैसा सांप, काला सांप, काला सांप चल रहा है। ठीक, समझ में आया। तो अब कर्मधारय समास के कुछ महत्वपूर्ण भेद हैं, है ना। कर्मधारय समास के कुछ महत्वपूर्ण भेद हैं, उनमें से हम कुछ का, जैसे विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, उपमान पूर्व पद कर्मधारय, उपमानोत्तर पद कर्मधारय, है ना, विशेषणोभय पद कर्मधारय। कह रहे हैं विशेषण पूर्व पद कर्मधारय जिसमें पूर्व पद, जिस समासिक पद का पूर्व पद क्या होता है, विशेषण होता है, और दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है, उसे हम विशेषण पूर्व पद कर्मधारय कहते हैं। उपमान पूर्व पद कर्मधारय, तो जिसमें जिस सामासिक पद का पूर्व पद क्या होता है, उपमान होता है, और उत्तर पद क्या होता है, उपमित होता है, उसे क्या कहते हैं, उपमान पूर्व पद कर्मधारय कहते हैं। उपमानोत्तर पद कर्मधारय जिसका उत्तर पद, जिस सामासिक पद का उत्तर पद जो है क्या होता है, उपमान होता है, और प्रथम पद पूर्व पद क्या होता है, उपमित होता है, उसे क्या कहते हैं, उपमानोत्तर पद कर्मधारय। ठीक, और विशेषण उभय पद कर्मधारय उसे कहते हैं जिसमें उभय मतलब दोनों, दोनों पद क्या होता है, विशेषण होता है, दोनों पद विशेषण होता है, उसे विशेषणोभय पद कर्मधारय कहते हैं। ठीक, समझ में आ गया। इसके कुछ भेद जो महत्वपूर्ण है, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय, उपमान पूर्व पद कर्मधारय, उपमानोत्तर पद कर्मधारय, विशेषणोभय पद कर्मधारय। तो विशेषण पूर्व पद जिसमें पूर्व पद विशेषण होता है, ठीक ना। उपमान पूर्व पद कर्मधारय जिसमें पूर्व पद उपमान होता है और उत्तर पद उपमित होता है। उपमानोत्तर पद कर्मधारय जिसमें उत्तर पद क्या होता है, उपमान होता है, और पूर्व पद उपमित होता है। विशेषणोभय पद कर्मधारय जिसमें दोनों पद क्या होता है, विशेषण होता है, उसे विशेषणोभय पद कर्मधारय कहते हैं। तो अब हम आप लोग को आज विशेषण पूर्व पद कर्मधारय के बारे में बताएंगे। चलिए, हाँ, तो विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास, विशेषण पूर्व पद कर्मधारय। कह रहे पूर्व पद कैसा हो, क्या हो, विशेषण। हमने बताया समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। तो कह रहे हैं कि पूर्व पद कैसा हो, विशेषण हो, और उत्तर पद क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। तो यहाँ हमने लिख भी दिया कि जब प्रथम शब्द विशेषण हो और दूसरा क्या हो, विशेष्य, तो उस कर्मधारय समास को विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास कहते हैं। ये केवल नाम से ही पता चल जा रहा है, पूर्व पद विशेषण, पूर्व पद विशेषण अर्थात पूर्व पद जिसका विशेषण हो और उत्तर पद क्या हो जाएगा, विशेष्य हो, तो उसे हम विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास कहते हैं। एक अब इसमें एक सूत्र भी है कि विशेषण पूर्व विशेषण विशेषेण बहुलम, विशेषण विशेषेण बहुलम। ये कहता है कि विशेष सुबंत पद के साथ विशेषण सुबंत पद का क्या होता है, समास होता है। विशेष सुबंत पद के साथ विशेषण सुबंत पद का क्या होता है, समास होता है ना। सूत्र है इसका, विशेषण विशेषेण बहुलम,
विशेषण विशेष्य बहुलम, ठीक ना। तो यही कहता है जिसका प्रथम पद क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, विशेषण होता है, और उत्तर पद क्या होता है, विशेष होता है, उसे विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे उदाहरण द्वारा देखें, कह दिए कृष्ण सर्पः, कृष्ण सर्पः, कृष्ण सर्प, कैसा सांप, कृष्ण काला, काला सांप। अब सर्प क्या हो गया, विशेष हो गया, और कृष्णा क्या हो गया, विशेषण हो गया। सांप कैसा हो, काला, कैसा सांप है, काला सांप है, काला सांप। तो ये हो गया विशेषण और विशेष, उत्तर पद इसका क्या हो गया, विशेष हो गया, और ये जो है पूर्व पद इसका विशेषण हो गया। नीलम उत्पलम, नीलोत्पलम, नीलोत्पलम, नीलम चा तत उत्पलम, चाहे नीलम उत्पलम चाहे नीलम चा तत उत्पलम। तो उत्पल कैसा, कमल कैसा है, नीला है, कमल की विशेषता, विशेषण क्या हुआ इसका, नीलम, नीला, कैसा कमल, नीला कमल, ठीक। उसी प्रकार कमलम, कमल कैसा है, लाल, कैसा कमल, लाल कलम। रक्तम क्या हो गया, विशेषण हो गया, और उत्तर जो विशेष से क्या हुआ, कमल हो गया। तो इसमें पूर्व पद क्या हो गया, विशेषण हो गया। कवि, कैसा कवि, महान कवि, महाकवि, महान कवि, कवि की विशेषण क्या है, महान, कैसा कवि हो, महान कवि, ठीक ना। फिर महाकाव्यम, कैसा काव्य, महत काव्यम, महाकाव्य, काव्य की विशेषता कैसा काव्य हो, महान काव्य, महत काव्य, है ना। विशेषण क्या हो गया, महत हो गया, काव्यम, काव्य क्या हो गया, विशेष हो गया। उसी प्रकार महाजन, महान जन, है ना, कैसा, कैसे, कैसा लोग, महान जन, महाजन, लोग कैसे, महान लोग, ठीक ना। तो विशेषण पूर्व पद कर्मधारय किसे कहते हैं, जिस सामासिक पद में या जिस समास में पूर्व पद क्या हो, उसका विशेषण हो, और उत्तर पद क्या होता है, विशेष होता है, उसे विशेषण पूर्व पद कर्मधारय समास कहते हैं। पहला पद हो जाएगा विशेषण, दूसरा पद विशेष। तो उदाहरण जैसे नीला कमल, तो नीला क्या हो गया, उसका विशेषण हो गया, और कमल जो है विशेष हो गया। समझ में आया। तो कल हम इसके आगे पढ़ाएंगे, ठीक ना। बहुत बहुत धन्यवाद।